अस्सलाम वालेकुम। नहीं प्रोग्राम गपशप अच्छा है जनाब। आपको इल्म है गांव का माहौल क्या होता है? वहाँ पे खवातीन है, कहीं पे वो ट्यूबवेल होता है, वहाँ कपड़े धोने जाती हैं, इकट्ठी बैठती हैं, गप्पे भी लगाती हैं। तो वहाँ खवातीन कपड़े धो रही थी, तो एक औरत ने दूसरी से पूछा कि आपने क्या पकाया? तो उसने कहा कि मैंने खीर की देग बनाई थी और रोज़ाना वही मैं खा रही हूँ। अब हमारा जो माशरा है वहाँ पे दूसरी खवातीन ने भी फौरी तौर पर उसकी बात सुनी, बड़ी हैरान कि खीर की देग बनाई और वही पूरा महीना खा रही है। तो इस तरह एक औरत ने सोचा क्यों ना मैं भी एक देग बना के कहीं छुपा दूंगी किसी कमरे में, तो मैं भी रोजाना थोड़ी थोड़ी खाती रहूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं पीछे क्यों रह जो, कल को कोई मुझे पूछेगा तो वहां पे मैं भी बताऊंगी कि मैं भी एक महीना खीर खाती रही। अब उसने जब घर जाके तो वहां पे खीर की जो भी देग बना के तो एक कमरे में छुपा दी। पहले दिन उसने खाई, बड़ा मजा आया। दूसरे दिन और मजा आया, ठंडी थी खीर। तीसरे दिन आहिस्ता आहिस्ता, तीसरे चौथे दिन वो टेस्ट ना रहा और फिर उसमें से स्मेल आना शुरू हो गई। फिर वो वक्त आ गया कि वो दोबारा उसी ट्यूबवेल पे पहुंची जहां कपड़े धोती थी। तो वहां पे फिर उसे आवाज आई उसी औरत की, किसी ने उससे फिर पूछा कि क्या बनाया, जिसने पहली दफा बताया था। तो उसने कहा वो अभी तक खीर की देग ही चल रही है। वो औरत बड़ी परेशान हुई। उसने सोचा कि इसकी खीर खराब नहीं हुई है, मेरी क्यों खराब हुई। उसने कहा कि मैंने भी खीर बनाई थी और मैं तो 2-3 दिन बाद महसूस किया कि वो खराब हो गई है और फेंकनी पड़ी, ज़ाया गई सारी। तो आप कैसे एक महीने तक ये खीर खा रही हो? उसने कहा कि मैंने कुछ पाई नहीं थी खीर बना के, मैंने खीर की देग तैयार करवा के मुख्तलिफ लोगों के घरों में भिजवाई थी मोहल्ले में। और अब कोई भी खीर बनाता है या कोई अच्छी चीज़ घर में बनाता है तो मेरे घर जरूर भिजवाता है, तो मैं वही खा रही। इस बात का जो मैंने आपको बताया मकसद बयान करने का ये है कि अगर आप आपस में मोहब्बत और प्यार के साथ चलेंगे, चाहे वो घरों का माहौल हो, चाहे वो मोहल्ले का माहौल हो, चाहे वो रिश्तेदारों का माहौल हो, वो लोगों के काम आएंगे। अगर कोई चीज़ आपने अच्छी बनाई है तो उसे दूसरे के घर भी भिजवाएंगे। तो ज़ाहिर है हमारे वैसे भी जो ममालिक है वहाँ रवाज ही नहीं कि खाली बर्तन वापस दिया जाए। आपके इल्म में ये चीज़ होनी चाहिए। तो इसलिए ये वाकया मैंने आपको मुख्तसर सा बताया आज कि सबसे पहले हमें इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनके साथ अपने तल्लुकात अच्छे करने चाहिए। देखिए एक चीज़ मैं बताऊं, खाना यहाँ यूरोप में है या कहीं पे भी हम लोग रहते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब अगर आप नहीं भेजेंगे तो फिर भी लोग खाना खा के सोते हैं। खीर ज़रूरी नहीं होती, लेकिन एक मोहब्बत का इजहार होता है। अगर कोई आपकी दावत करे तो वहाँ पे आप ये ना देखें कि उसकी हैसियत क्या है, ये देखें कि उसने आप उसके खाने उसने क्या खाना आपके सामने पेश किया है। शायद उसकी ये हैसियत नहीं, मेरा मतलब ये बताने का है। आप ज़्यादा उससे अमीर हो मगर उसने जो आपको इज्जत दी है, जो एहतराम दिया है, जो मोहब्बत दी है, जो प्यार दिया है, उसकी कदर करें। आज आप देखिए कि मोबाइल फ़ोन है, मैं भी इसमें शामिल हूँ, हम सब भी हैं। सारा सारा दिन हम इस पे लगे रहते हैं। फ़ोन पे किसी से बात कर ली, बस फिर दोबारा मोबाइल पकड़ लिया और कोई फेसबुक में चल रहा है, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आ रही है, एक मैसेज को 20-20 दफ़ा भेजा जा रहा है। लोग पढ़ पढ़ के बस वही यार फिर भेज दिया, वो कोई लिख देता है इतनी दफ़ा आ गया, ये आ गया, मगर रिश्ते कमज़ोर हो गए। हम आपस में जो मोहब्बत से पहले बैठते थे, जिस तरह हमारे बड़े, अब मैंने देखा अपने घरों में भी कि वालदा ने कोई भी चीज़ बनानी तो हम साए उनका ख्याल करना। ये मकसद नहीं होता था कि अब
हमसाया भी कोई अच्छी चीज़ बनाए तो ज़रूरी भेजे। मैं एक वैसे बात बता रहा हूँ। तो ये पुराने लोगों से हमें सीखना चाहिए। हमने इस रिवाज को कम कर दिया। इसको हमने इसी तरह ही है कि एक वो खाना पूरी के लिए रखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि अगर आप इस तरह मिलते रहेंगे तो डिप्रेशन में कम जाएंगे, परेशानियां कम होंगी। अच्छे अच्छे दोस्त बनाएं, उनकी महफिल में बैठें। जिसका कोई दोस्त नहीं होता, आपने देखा वो अकेला बेचारा बैठा होता है, वो सोच रहा होता है। अक्सर लोग ऐसे बीमार हो जाते हैं। आपके इल्म में है कि ऐसे दोस्त जरूरी है जो अच्छे दोस्त हो। ये ना कि ऊपर ऊपर से वो आपके दोस्त हो, अंदर से दुश्मन हो। दोस्त और दुश्मन की पहचान करना भी सीखे। फिर आपको पता चलेगा कि एक दोस्त के कितने फायदे होते हैं। कम बनाएं मगर अच्छे दोस्त बनाएं। इसी तरह कम खाएं मगर अच्छा खाना खाएं, म्यार का खाना खाएं। ये नहीं कि हर चीज उड़ाते जाए, ये भी ना पता चले बात इसमें कोई नुकसान भी है, इसमें कोई फायदा भी है। वो चीजें खाएं जिनसे आपको पता चले कि ये वाकई एक खुराक है। इसी तरह दोस्त भी एक ऐसे ढूंढे जो आपके मुश्किल वक्त में काम आए। पुराने एक बात है कि बाप ने कहा बेटे से कि आज देखते हैं तुम्हारे दोस्तों के बारे में और मेरे दोस्तों के बारे में। तो वो दोनों निकल पड़े। सबसे पहले बेटे ने कहा मैं अपने एक दोस्त के पास चलता हूं। उसने उसका जाके बेल वगैरह दी तो अंदर से आवाज आई कि उसने कहा मुझे बहुत जरूरी काम पड़ गया, मैंने अपने दोस्त से मिलना है। उसका नाम लिया तो वो उसके घर वालों ने कह दिया वो तो आराम कर रहा है। होता ये हमारे माशरे में कि वो खुद ही पैगाम भेज देते हैं कि इस वक्त मूड नहीं मिलने का। तो वो लड़का बड़ा परेशान हुआ कि ये तो मुझे हमेशा कहता था मैं तो आपका बड़ा अच्छा दोस्त हूं। फिर बाप ने कहा आओ मेरे साथ, मैं अपने दोस्त से मिलवाता हूं। जाहिर है पुराने रिश्ते मैं बताना चाहता हूं फर्क क्या है। तो वो जब उसने जाके बेल वगैरह दी तो अपने दोस्त को आवाज दी तो वो फौरन बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने कहा कि सब खैरियत है आप इस वक्त। उसने कहा मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। वो कहता है 1 मिनट। वो अंदर से पैसे उठा के ले आया जितने भी थे। कहता है ये लो और जब जरूरत पूरी हो जाए देखी जाएगी बाद में, अपना काम चलाओ। वो लड़का बड़ा हैरान हुआ। पैसों की तो जरूरत नहीं थी, एक आजमाना था, एक चेक करना था कि एक है। अभी उससे पैसे भी नहीं मांगे, बाहर ही नहीं आया, अंदर से ही मैसेज भेज दिया। दूसरा जो था उसका पता ये चला कि वो बीमार और बीमारी की हालत में बाहर आ गया। उसने कहा मेरा यार आया, कोई जरूरत होगी उसको। ये पुराने रिश्तों में और नए रिश्तों में फर्क है। इसलिए अच्छे दोस्तों का इंतखाब करें और मोहब्बत और प्यार की दुनिया में अगर आप चलेंगे तो वहां पे आपको आपकी जिंदगी भी आसान मिलेगी, इर्द गिर्द का माहौल भी अच्छा मिलेगा और बीमारी भी कम लगेगी। नाज़रीन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे 9 टीवी इंटरनेशनल के साथ। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।